टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। मंडे आ गया है, नया हफ्ता शुरू हुआ है। बहुत सारी जबरदस्त गर्मा गर्म खबरें आपके लिए लाए हैं। न्यूज स्टूडियो बन चुका है, आप देखेंगे आपको कैसा लग रहा है। एकदम मिनिमलिस्टिक अप्रोच लिया है, थोड़ा सा डार्क हमने इस बार एनवायरनमेंट चूज किया है। तो फोकस मेरे पे रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, तो आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और आज हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, 3 दिन से मुझे फीवर है, तो मैं बहुत मुश्किल से शूट कर रहा हूँ। गले में मेरे छाले हो गए हैं, तो बहुत मुश्किल से मैं बोल रहा हूँ। तो अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है आज की टेक न्यूज़ में, स्टेमिना में कुछ कमी दिख रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी हमने आपसे सवाल पूछा था कि भाई कौन सा सिम कार्ड आप यूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जवाब आया है जियो का, उसके बाद एयरटेल और लास्ट में वोडाफोन। आज का सवाल ये है, थोड़ा सा अलग है, नॉन टेक सवाल है। अब गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है, तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन से सिटी और विलेज से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर क्या टेम्परेचर है। मैं मुंबई से हूँ और यहाँ पर 37 डिग्री है। आप अपना कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक करिए, खूब सारा प्यार दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली टेक न्यूज़ पर 10,000 लाइक्स हो गई थी। उम्मीद है आपको ये नया स्टूडियो अच्छा लगा होगा, तो इस पर भी आप 10,000 लाइक्स दे ही दीजिए। प्यार बांटिए, हम भी आप लोगों के प्यार से ही यहाँ तक पहुँचे हैं, और क्या चाहिए। लाइक करिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं TSMC से। TSMC ने अपना 1.6 nm प्रोसेस अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, जो कि अगर प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करें तो स्पीड में ये 8 to 10% इंप्रूवमेंट लाया है। और बैटरी एफिशिएंसी की बात करें तो 15 से 20% ज़्यादा बैटरी एफिशिएंसी हमें इसमें देखने को मिलेगी। हाल ही में सबसे लोवेस्ट अभी एप्पल के चिपसेट में है A17 Pro में, जिसमें हमने 3 nm देखा है। बाकी एंड्रॉयड अभी तक 4 nm पर ही है, लेकिन TSMC ने यहाँ पर जो है 1.6 nm प्रोसेस अनाउंस कर दिया है, जो कि 2026 में हमें ऐसे स्मार्टफोन्स आएंगे जिनमें देखने को मिल सकता है। उनमें हो सकता है कुछ एंड्रॉयड के भी फोन्स हो और आईफोन्स में भी हमें ये देखने को मिल जाए। तो ऐसी खबर यहाँ पर आई है और ये ऑफिशियली अनाउंस हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। अब देखते हैं कि सबसे पहले ये चिपसेट कौन से फ़ोन में आती है। सैमसंग फोल्ड और फ्लिप के अगर आप फैंस हैं तो आपको बता दूं कि सैमसंग का जो अगला गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट है वो 10 जुलाई को अनाउंस होने वाला है। जी हां, हालांकि ये कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर रूमर्स और लीक्स के मुताबिक ये डेट सामने निकल कर आई है, जहाँ पर गैलेक्सी फोल्ड 6 और गैलेक्सी फ्लिप 6 हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आ गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सैमसंग के फोल्ड 6 और फ्लिप 6 अभी बस 2 महीना ही है और हमारे हाथों में आ जाएगी। और देखना चाहते हैं कि इस बार सैमसंग क्या इंप्रूवमेंट्स लाता है और खास करके फोल्ड में क्या खास नया करता है, क्योंकि फोल्ड उनके ज़्यादा कुछ नया लेके नहीं आते। फ्लिप ने तो चेंजेस किया था, बट फोल्ड कितना अच्छा होता है ये तो हमें जुलाई में ही पता चलेगा। व्हाट्सएप की तरफ से यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर व्हाट्सएप को प्रेशराइज किया था कि उनका जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है उसको हटाने के लिए, और अगर जिसकी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो देने के लिए। व्हाट्सएप ने कहा कि अगर हमें ऐसे ही प्रेशराइज किया जाएगा तो हम शायद इंडिया से क्विट कर लें, इंडिया में हम शटडाउन हो जाएंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, हम यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा व्हाट्सएप ने यहाँ पर कहा है। तो हमारी गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज कर रही है और व्हाट्सएप एक तरफ बोल रहा है कि हमारे पॉलिसी में ये है ही नहीं कि हम आपको हमारी इन्फॉर्मेशन या यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है। ये सिर्फ जो बंदा और सामने वाला बंदा बात करता है इन्हीं के बीच रहता है, यहाँ तक कि वो हमारे बीच भी नहीं होता है, ऐसा व्हाट्सएप ने यहाँ पर बताया है। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। अगर हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा प्रेशराइज करेगी तो व्हाट्सएप शायद इंडिया से क्विट कर सकता है, और ये बहुत बड़ी बात है। व्हाट्सएप पर करोड़ों लोग इंडिया के अंदर टिके हुए, कितने लोगों का बिजनेस चलता है, कितने लोगों के ग्रुप्स बने हुए, और न जाने क्या कुछ नहीं होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है अपार्ट फ्रॉम निब्बा एंड निब्बी। हाँ, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट में बताएं कि अगर व्हाट्सएप इंडिया से क्विट कर देता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा और क्या ऑल्टरनेटिव्स आप सर्च करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। HMD बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर अपना नए स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च करने वाला है और उसकी जो डेट है वो अप्रैल 29 को है। जी हाँ, इसी महीने 29 अप्रैल को HMD लेके आ रहा है अपने पल्स सीरीज वाले स्मार्टफोन्स इंडिया के अंदर। अभी हाल ही में ये सारे फोन्स उन्होंने ग्लोबली लॉन्च किया था, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। अब उसके स्पेक्स सुनो नहीं तो ही अच्छा है, वरना फिर आप लोग अंडे टमाटर और चप्पल मारना शुरू कर देंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लेकिन ये वाले कौन से फोन्स हो गए मुझे कुछ पता नहीं है। और HMD वही है भाई जो नोकिया के फोन्स लॉन्च करता था। अब आप कान ऐसे पकड़ो, घुमा के ऐसे पकड़ो, एक ही बात है। अब ये इंडिया के अंदर 29 अप्रैल को अपने नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं। अब कितने अच्छे होंगे कितने बुरे होंगे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, जब आएगा तब देखते हैं।
OnePlus Nord CE4 Lite, जी हाँ, अगर आप इस बजट स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं जो प्रॉब्ली हमें 20,000 के नीचे देखने को मिलेगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो ये स्मार्टफोन बड़ी ही जल्दी लॉन्च होने वाला है क्योंकि अभी हाल ही में टेना सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ है। इसका फर्स्ट लुक भी यहाँ पर बाहर निकल कर आ चुका है। देखेंगे फ़ोन इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बैक साइड का यहाँ पर है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2 ही सेंसर हो गए, इसमें कोई 2 मेगापिक्सल वाला सीन देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी एमोलेड डिस्प्ले होगी, आपको इसमें 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट मिलेगी और स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 के साथ आएगा। एंड्रॉइड 14, ऑक्सीजन OS 14 साथ में मिलेगा। बाकी उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। देखते हैं कि OnePlus Nord CE4 Lite कितना अच्छा होता है और कितना जल्दी आता है, कुछ महीनों में ही पता चलेगा। One UI 7, अगर आप सैमसंग के फोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो One UI 7 एंड्रॉइड 15 का जो अपडेट है वो आपको बड़ी जल्दी देखने को मिलेगा। इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लीक हो गई है। जैसे कि मई में एंड्रॉइड 15 आएगा, उसके बाद सैमसंग भी वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड होगी जो One UI 7 को पुश करेगी और सबसे पहले जो फोन्स होंगे वो सैमसंग S24 सीरीज होगी, फिर S23, फिर S22, इनके फोल्ड 5, फ्लिप 5 और बाकी उनके टैबलेट्स, इन सब में हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर मिड रेंज, अपर मिड रेंज और बजट फोन्स में जो हमें शायद एंड ऑफ द ईयर में देखने को मिल जाएगा। One UI 7 में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आई नहीं कि क्या कुछ खास चेंजेस होंगे, लेकिन बहुत सारे एंड्रॉइड 15 के जो फीचर्स है वो सैमसंग इंप्लीमेंट करेगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। आप बताइए दोस्तों कि आप सैमसंग का फोन यूज करते हैं और कौन से एंड्रॉइड वर्जन पर है, कौन सा One UI वर्जन चल रहा है, कमेंट में जरूर बताना। iQOO इंडिया के अंदर अपना एक नया गेमिंग टैबलेट लॉन्च करने की प्लान कर रहा है। जी हाँ, और ये जो टैबलेट होगा वो वीवो का टैबलेट, आई थिंक वीवो पैड 3 ऐसा कोई टैबलेट लॉन्च हुआ था, उसका रीब्रांड होकर iQOO का ये जो गेमिंग टैबलेट है वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसमें Dimensity 9300 वाली चिपसेट होगी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। डेफिनेटली अगर ये चिपसेट आती है तो ये टैबलेट बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आई है। देखते हैं कि iQOO के वाकई में यहाँ पर क्या प्लान है, क्योंकि वीवो भी बोल रहा है कि इंडिया के अंदर अपना एक फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, तो एक तरफ iQOO वाले भी अपना एक गेमिंग टैबलेट लॉन्च करें। तो नए नए प्रोडक्ट्स इंडिया में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो 2024 में ये सब कुछ पॉसिबल होगा, जिसके लिए हमें कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा। वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड यहाँ पर टेस्ट हो चुकी है। जी हाँ, और यहाँ पर 100 GB से ज़्यादा स्पीड आई है, 135 Gbps की स्पीड, यानी कि GBs की फाइल आप कुछ ही सेकंड्स में जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है टेक्नोलॉजी की। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 100 Gbps से ज़्यादा 135 Gbps टच किया है अगर फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड की हम बात करते हैं, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, जो आप यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई है, आप देखते हैं। वैसे आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितने फास्ट इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे घर में जो वाईफाई है वो 100 Mbps का है। आप कमेंट में ज़रूर बताना। CMF नथिंग वाले भाई अपना एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। जी हाँ, CMF वाले तो आपको पता ही है वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने TWS लॉन्च कर रहे, चार्जर लॉन्च कर रहे, ईयरफोन्स लॉन्च कर रहे, जो भी कर रहे हैं। लेकिन अब साथ में उनका एक और फ़ोन है जिसका मॉडल नंबर जो है वो इंडिया की BIS पर लिस्ट हुआ है। इससे ये लग रहा है कि भाई CMF खाली बस एक्सेसरीज तक ही नहीं है, बल्कि फ़ोन्स भी मार्केट में लेके आ सकता है। और अगर फ़ोन लाएगा तो ये क्या होगा हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि हो सकता है फिर ये 20,000 के नीचे आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी नथिंग फ़ोन 2 है, हमें 25,000 की रेंज में मिल रहा है। ये शायद उसके नीचे भी यहाँ पर जो वो जा सकता है। तो ये खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि CMF वाले जो है वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों कि क्या ये सच है झूठ, इसके बारे में तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन वाकई में अगर ऐसा होता है तो शायद एक बजट फ़ोन हमें CMF की तरफ से बड़ी ही जल्दी देखने को मिल सकता है। नथिंग फोन 3 की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। इसका जो मॉडल नंबर है वो इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुका है और इसका जो कोड नेम है वो है टेट्रिस। जी हाँ, मॉडल नंबर है A015 और ये स्मार्टफोन ऐसा लग रहा है कि बड़ी ही जल्दी इंडिया में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब इसकी इंडिया से रिलेटेड लीक होकर आ चुकी है। तो नथिंग फोन 3 में स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 होगा, 5000 mAh की बैटरी। ये इन्फॉर्मेशन पहले लीक हुई थी, इसमें 100 वोट की चार्जिंग भी हो सकती है। ये सब रूमर्स था, लेकिन अभी ऑफिशियली इस फोन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, बस लिस्टिंग हो रही है। अभी तक उतना ही हमें यहाँ पर पता चल रहा है। देखते हैं कि भाई नथिंग वाले कितना जल्दी इस फोन को इंडिया में लॉन्च करते हैं।
डील की बात करते हैं, गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है और अगर आपको ठंडी ठंडी हवाएं चाहिए तो आपको एसी लेने की ज़रूरत नहीं है। 350 रुपये में एक बढ़िया सा टेबल फ़ैन है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस में या कुछ स्टडी कर रहे हैं, टेबल पर बैठकर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ आपने साइड में फ़ैन को लगा लिया और उससे मस्त हवाएँ ले रहे हैं। और इसमें बहुत सारे फंक्शन से USB का सपोर्ट मिलता है, रिचार्जेबल बैटरी से, काफ़ी सारे फीचर्स है। अगर आपको इंटरेस्ट है इस तरीके का फ़ैन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं, काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसने लगभग 16,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे जनरेट किया है, यानी कि रेवेन्यू अर्न किया है, जो बहुत बड़ी बात है। और ये 2023 की मैं खाली बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2023 में एक साल में 16,000 करोड़ से ज़्यादा ये गेमिंग इंडस्ट्री बन चुकी है, जो बहुत बड़ी बात है। यानी कि 442 मिलियन गेमर्स है इंडिया के अंदर, 40 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी गेमिंग में इन्वॉल्व इंडिया में, और सबकी एज, मेजॉरिटी ऑफ द एज जो है वो 25 साल से नीचे है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानी कि इन सब ने मिलकर गेमिंग को इतना ज़्यादा बूस्ट किया है, इतने सारे यहाँ पर गेमर्स इंडिया में, जो देखा जाए तो इतना बड़ा बिजनेस यहाँ पर करके दे रही है। 16,000 करोड़ जो सिर्फ उन्होंने अर्न किया है 2023 में, अगर गेमिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। वैसे आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप गेमिंग करते हैं और कौन सा गेम खेलते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आपको पता है दोस्तों, चिकन जो है वो, या जो हैन होती है वो पर डे एक एग तो देती ही देती, यानी कि हर दिन एक अंडा देती ही देती है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। जी हाँ, आज की न्यूज़ खत्म होती है। मैं करता हूँ आपको आज की न्यूज़ पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।